देखिए, आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन। यह डिप्रेशन ना निश्चित रूप से आज के समय में बहुत देखा जा रहा है। छोटी छोटी बातों को सहने की क्षमता ही नहीं रह गई। हमने चंद्रमा के बारे में बताया, हमने राहु के बारे में जानकारी दी, हमने बुध के बारे में जानकारी दी, लेकिन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को पागल कर देते हैं, मस्तिष्क शून्य कर देते हैं। उनको भैया उल्टी चीजें नजर आने लगती हैं, गंध दुर्गंध एहसास होने लगती है। जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे के एक कोने से आवाज आने लगती है। रात को सोते हैं तो सोते सोते चौंक जाते हैं, उठ के बैठ जाते हैं, सोते समय चलने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, जिद करने लगते हैं, और जो है इतने गुस्से में हो जाते हैं ना कि लाठी डंडा अगर मिल जाए तो हाथ पैर भी तोड़ने लगते हैं। आखिर में ऐसी परिस्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती है? क्योंकि वही आपका बच्चा जिसे कभी आप देख करके आनंद महसूस करते थे, वही आपकी पत्नी जो आपकी प्रेयसी थी, वही आपका पति जो आपको प्यार करता था, वही परिवार का हर संबंध जिसे देख करके मन खुश हो जाता था, प्रफुल्लित हो जाता था, आज वही संबंध आपको फूटी आंख नहीं देखता है, फूटी आंख सुहाता भी नहीं है। क्यों? इसका सबका जिम्मेदार टाइम है, समय है, ग्रह है, गोचर है और आपका प्रारब्ध है। मंगल यदि नीच का हो, लग्न का मालिक हो, चंद्रमा और राहु का ग्रहण योग हो, महादशा में राहु की अंतर्दशा महादशा चल रही हो और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के 1 महीने के अंदर ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। या जब राहु खराब हो जाए, राहु पागल हो जाए, राहु का नियंत्रण मन पे हो जाए, तो व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है। और ऐसी परिस्थितियां निश्चित रूप से घर का सत्यानाश कर देती हैं। घर के सभी व्यक्तियों के मन मस्तिष्क को ऐसे निचोड़ के रख देती है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो कुंडली दिखानी चाहिए, जो आपकी टीवी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। योग्य आचार्य पुरोहित से आप जो सलाह ले सकते हैं। यदि नहीं ले पा रहे हैं तब क्या करना चाहिए? महाविद्या 10 महाविद्याएं हैं। 10 महाविद्याओं का पाठ करा करके हवन कराने से नकारात्मक ऊर्जा, जो राहु पागल हो चुका है, मन को अस्त व्यस्त कर दिया है, धीरे धीरे वह शांत हो जाता है और वह व्यक्ति जो अपने मन को, अपने मन से अपना नियंत्रण खो चुका है, उसका नियंत्रण पुनः उसके मन पे होने लगता है। तो इस तरह से डिप्रेशन की स्थितियों को स्टेप बाय स्टेप दूर किया जा सकता है। मैं और भी उपाय दूंगा, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं और आपको मालूम है कि हम जो दर्शकों की कॉल को तो छोड़ नहीं सकते। आइए हम सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। नाम बताएं अपना। जी पद्मा नाम है हमारा। अपर्णा? पद्मा। पद्मा। पद्मा जी। पद्मा जी, स्वागत करता हूँ दिव्य दृष्टि कार्यक्रम में। जी कैसे लग रहा है आपको आज बात करके? जी बहुत अच्छा लग रहा है जी, क्या जानना चाहती हैं पद्मा जी? जी हम अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। बेटे का नाम क्या है पद्मा जी? जी बेटा का जो नाम है चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश। और आज का कार्यक्रम पद्मा जी हम चंद्रमा के ऊपर ही कर रहे हैं। जी जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटे का।
जी, डेट ऑफ बर्थ है 25/9/1999 का। 25/9/1999। जन्म समय बताएं पद्मा जी। 2 बजे सुबह का AM। 2 AM। जन्म जी। स्थान कहाँ का है? गोपालगंज बिहार का। गोपालगंज बिहार। क्या जानना चाहती हैं आप अपने बेटे के बारे जी में? गुरुजी, एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। जी बहुत मेहनत से कर रहा था, लेकिन जब इसको सफलता नहीं मिली, जॉब नहीं मिली, जी फिर बहुत गलत संगति में पड़ गया और गलत रास्ते पे पीना खाना, मतलब गलत एकदम कलेश करना, घर में हर तरफ से परेशानी में डाल दिया है। ओहो, जी बहुत दिक्कत में है पद्मा जी। और आपके बच्चे की जन्म कुंडली हमारे स्क्रीन पे दिख रही है। जी जैसे आप कह रहे हैं ना, इससे भी ज्यादा स्थिति दिख रही है मुझे। जी जी लेकिन पद्मा जी घबराइए नहीं, क्योंकि हर चीज का एक उपाय होता है। जी कोई चीज गलत होती है तो उसे ठीक भी किया जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन ठीक कब किया जाता है पद्मा जी? जब हम उस चीज को पकड़ पाएं कि भाई काहे के लिए गलत है। देखिए, आपके बच्चे की संगति अच्छी नहीं है, वो जी। गलत संगतियों का शिकार हो गया है। जन्म कुंडली में खष्टम भाव शत्रु का है और आपके शत्रु आपके बच्चे को बर्बाद कर देना चाहते हैं। जी पद्मा जी, बचाइए अपने बच्चे को, और उपाय से ही बच सकता है आपका बच्चा। जी जी बिल्कुल। आप एक काम करिएगा, लहसुनिया और गोमेद जी एक साथ दोनों का स्टोन बनवा करके गले में धारण कराएं। जी। कहाँ और से मिलेगा ये? जी जी कुछ कह रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ कहाँ से मिलेगा, जो आप कह रही हैं वो कहाँ से हम ले सकते हैं? ये तो कहीं से भी मिल सकता है, जी लेकिन कोई विश्वास पात्र व्यक्ति से ही लीजिएगा। आप जी। हमारे यहाँ से भी खरीद सकती हैं यदि चाहें तो। जी तो आप इसका लॉकेट बनवा करके पहन अपने बच्चे को पहनाएं। और एक काम करिएगा, जी अपने बच्चे की एक तरह से कुशलता के लिए पीपल के पेड़ की 4 परिक्रमा लगाएं और एक सरसों के तेल का 1 मुखी दीपक प्रतिदिन जलाएं शाम के समय। शाम के समय। देखिएगा आपके बच्चे को समझ आ जाएगी कि वह गलत संगति में जा रहा है और गलत संगति उसके माता पिता को बहुत परेशान कर रही है। जैसे आपका बच्चा समझेगा ना, जी तुरंत वापस लौट आएगा, वो तुरंत बैक हो जाएगा। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, आप समझिएगा पद्मा जी, जरूर आपका बच्चा लौट के आएगा। आशीर्वाद देता हूं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपका बच्चा आपके मन के मुताबिक हो। देखिए, ये भी एक डिप्रेशन है, कौड़ी कौड़ी को मोहताज कर देता है और एक एक परिवार के लोगों को विखंडित कर देता है। तो बुद्धिमान लोग उसका उपाय करते हैं। यदि आपके भी जीवन में ऐसी कोई समस्याएं हैं तो एक बार ज्योतिषीय परामर्श जरूर लें, क्योंकि लगना तो कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारी शरीर की एक तरह से अंदर की बनावट है ना, वो नवग्रहों के प्रभाव से है, वायु के प्रभाव से है, जल के प्रभाव से है, अग्नि के प्रभाव से है, पृथ्वी के प्रभाव से है, आकाश के प्रभाव से बनी है। और यही प्रभाव जब ठीक होता है, जब अच्छा होता है, तो निश्चित रूप से मनुष्य के जीवन में अच्छाइयां आना प्रारंभ हो जाती है।